रामगढ़ में दही हांडी का चमत्कार। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव रामगढ़ में, जहां चारों ओर हरी भरी खेतियां और नदी का किनारा था, हर साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर दही हांडी का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। ये गांव, जो साल भर शांत और सौम्य रहता, जन्माष्टमी के आते ही उत्साह और भक्ति के रंग में रंग जाता। यहाँ के लोग श्री कृष्ण के परम भक्त थे और दही हांडी उनके लिए केवल एक खेल नहीं, बल्कि आस्था और एकता का प्रतीक थी। लेकिन 17 अगस्त 2025 को इस गांव में कुछ ऐसा हुआ जो न केवल रामगढ़ बल्कि आसपास के गांवों और शहरों में भी चर्चा का विषय बन गया। ये घटना इतनी चमत्कारिक थी कि इसे देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए और पसीने छूट गए। गांव का माहौल और उत्सव की तैयारी। रामगढ़ एक ऐसा गांव था जहां हर घर में श्री कृष्ण की कथाएं गूंजती थीं। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था जहां जन्माष्टमी के दिन भक्तों का तांता लगता। इस बार उत्सव की तैयारियां 10 अगस्त से ही शुरू हो गई थी। गांव के युवा गोविंदाओं ने मानव पिरामिड बनाने का अभ्यास शुरू किया। बच्चे, बूढ़े और महिलाएं सभी उत्सव की तैयारियों में जुट गए। ढोल नगाड़ों की आवाज, भक्ति भजनों की स्वलहरियां और फूलों की मालाओं की खुशबू से गांव का माहौल जीवंत हो उठा। इस बार उत्सव की कमान संभाल रहे थे गांव के सबसे मजबूत और भक्त हृदय गोविंदा, रमेश भाई। रमेश भाई लंबे चौड़े कद काठी के, आंखों में श्री कृष्ण की भक्ति का तेज लिए पिछले 7 सालों से दही हांडी फोड़ते आ रहे थे। उनकी अगुवाई में गांव के गोविंदाओं की टोली अजेय मानी जाती थी। लेकिन इस बार उनके साथ एक नया चेहरा था, उनका छोटा भाई 17 साल का अर्जुन। अर्जुन शहर में पढ़ाई करता था। आधुनिक विचारों और विज्ञान में विश्वास रखने वाला अर्जुन गांव की परंपराओं और आस्थाओं को अंधविश्वास मानता था। वह अक्सर रमेश भाई से बहस करता, भैया ये श्री कृष्ण की बातें बस कहानियां हैं, अगर वो सच में हैं तो दिखते क्यों नहीं। रमेश भाई हर बार मुस्कुराकर बात टाल देते, लेकिन उनके मन में विश्वास था कि एक दिन अर्जुन को भी सत्य का अनुभव होगा। गांव की सबसे बुजुर्ग 85 वर्षीय गंगा माँ, जिन्हें सभी दादी कहते थे, श्री कृष्ण की लीलाओं की कहानियां सुनाने में माहिर थीं। वह अर्जुन से कहती, बेटा कृष्ण हर जगह हैं, बस उन्हें देखने के लिए मन की आंखें चाहिए। दादी का घर उत्सव का केंद्र था। यही दही की हांडी बांधी जाती, जो इतनी ऊंचाई पर लटकती कि उसे फोड़ना किसी चुनौती से कम न था। इसके अलावा गांव में थे रमेश भाई के दोस्त मोहन, जो ढोल बजाने में माहिर थे, और राधिका, एक युवती जो रमेश भाई से प्रेम करती थी लेकिन अपने दिल की बात कभी कह नहीं पाई। राधिका हर साल उत्सव में फूलों की मालाएं बनाती और श्री कृष्ण की आरती गाती। 17 अगस्त का वह दिन। 17 अगस्त 2025 की सुबह सूरज निकला, लेकिन आसमान बादलों से घिरा था। हल्की हल्की बारिश की बूंदें मानो श्री कृष्ण का आशीर्वाद बरसा रही थी। मंदिर में सुबह की आरती हुई, जहां गंगा माँ ने अर्जुन को बुलाकर कहा, बेटा आज भगवान का जन्मदिन है, आ पूजा कर। अर्जुन अनमने मन से मंदिर गया, जहां पुजारी ने श्री कृष्ण की गोविंदाओं की रक्षा की कथाएं सुनाई। दोपहर तक उत्सव शुरू हो चुका था। गांव का मैदान लोगों से खचाखच भर गया। दूर दूर से लोग आए थे, पड़ोसी गांवों से, शहरों से। ढोल नगाड़ों की थाप और गोविंदा आला रे के गीतों से माहौल गूंज रहा था। दही की हांडी 30 फीट की ऊंचाई पर रस्सी से बंधी थी। चारों ओर पानी की फुहारें छिड़की गई थीं ताकि गोविंदाओं के लिए चुनौती और बढ़े। रमेश भाई ने अपनी टीम तैयार की। नीचे 25 लोग, बीच में 18, ऊपर 12 और सबसे ऊपर वह खुद। अर्जुन को नीचे सपोर्ट देने की जिम्मेदारी दी गई। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, देखते हैं भैया तुम्हारा कृष्ण आज क्या करता है। चमत्कार की शुरुआत। पहला प्रयास विफल रहा। पिरामिड बना लेकिन बीच में ही फिसल गया। लोग हंसे, तालियां बजाईं। दूसरा प्रयास भी नाकाम रहा। तीसरे प्रयास में रमेश भाई हांडी के करीब पहुंचे, लेकिन रस्सी हिली और पिरामिड डगमगा गया। रमेश भाई गिरते गिरते बचे। भीड़ चिल्लाई, गोविंदा गोविंदा। शाम ढल रही थी और बारिश तेज हो गई। गंगा माँ ने चेतावनी दी, रमेश रुक जाओ, बारिश में खतरा है। लेकिन रमेश भाई ने कहा, दादी आज कृष्ण की लीला पूरी होगी। अर्जुन ने मजाक उड़ाया, भैया अगर कृष्ण है तो खुद हांडी फोड़ दे। शाम 6:30 बजे मैदान में 600 से ज्यादा लोग जमा थे। बारिश रुक रुक कर गिर रही थी। गोविंदाओं ने चौथा प्रयास शुरू किया। इस बार पिरामिड मजबूत बना। अर्जुन नीचे था, पकड़ मजबूत। बीच के लोग चढ़े, फिर ऊपर के। रमेश भाई सबसे ऊपर पहुंचे। हांडी बस 1.5 फीट दूर थी। भीड़ चिल्ला रही थी। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया। हांडी हिलने लगी, लेकिन गिरी नहीं। रमेश भाई ने हाथ बढ़ाया और तभी चमत्कार हुआ।
हांडी से दही बाहर निकलने लगा, लेकिन वह जमीन पर नहीं गिरा। दही हवा में तैरने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे थाम रही हो। लोग स्तब्ध रह गए। ये क्या हो रहा है? किसी ने चिल्लाया। रमेश भाई ने फिर कोशिश की, लेकिन हांडी ऊपर की ओर उठने लगी, मानो कोई इसे खींच रहा हो। पिरामिड डगमगाया। अर्जुन नीचे से चिल्लाया, भैया नीचे आओ। लेकिन रमेश भाई रुके नहीं। तभी हांडी से एक नीली रोशनी निकली। ये रोशनी इतनी तेज थी कि पूरे मैदान में फैल गई। गंगा माँ की आंखों में आंसू छलक आए। कृष्ण आए हैं, वो पुकार उठी। चमत्कार का चरम। हांडी और ऊपर उठी। मैदान में माखन, फूलों और चंदन की मिश्रित खुशबू फैल गई। बारिश रुक गई और आसमान साफ हो गया। तारों भरा आकाश चमक उठा। अर्जुन नीचे खड़ा था, उसके हाथ कांप रहे थे। ये कैसे हो सकता है? विज्ञान कहाँ है? वह बुदबुदाया। अचानक हांडी से दही की धारा नीचे आने लगी, लेकिन वह लोगों पर नहीं गिरी। धारा हवा में आकार लेने लगी, एक छोटे बालक का, जिसके सिर पर मोरपंख का मुकुट था और हाथ में बांसुरी। भीड़ में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग चीखे, बाल कृष्ण। कुछ भय से भागने लगे, तो कुछ घुटनों पर बैठ गए। रमेश भाई पिरामिड से गिरे, लेकिन जमीन पर नहीं टकराए। वह धीरे धीरे नीचे उतरे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें थाम रही हो। उनके चेहरे पर पसीना था, लेकिन आंखों में चमक। मैंने देखा, श्री कृष्ण को देखा। वह बड़बड़ाए। तभी एक मधुर आवाज गूंजी, जैसे हवा में कोई बोल रहा हो, मेरे गोविंदा, डरो मत, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। आवाज इतनी मधुर थी कि लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। नीली रोशनी और तेज हुई, और बालकृष्ण का स्वरूप और स्पष्ट हो गया। वह मुस्कुराते हुए बांसुरी बजा रहे थे। चमत्कार का अंत और नया शुरुआत। धीरे धीरे रोशनी कम हुई। हांडी जमीन पर आ गिरी और टूट गई। दही चारों ओर फैल गया, लेकिन उसमें कमल के फूल तैर रहे थे, जो पहले नहीं थे। लोग फूलों को छूने लगे, कुछ ने उन्हें अपने माथे से लगाया। कई लोग वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से किसी भी फोन में वह नीली रोशनी या बालकृष्ण का स्वरूप कैद नहीं हुआ। मोहन ने ढोल बजाना शुरू किया, और गांव ने एक स्वर में गाया, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। राधिका रमेश भाई के पास आए और बोली, मैंने देखा, कृष्ण ने तुम्हें बचाया। रमेश भाई ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। चमत्कार का प्रभाव। उत्सव खत्म हुआ, लेकिन इस घटना की गूंज दूर दूर तक फैल गई। अगले दिन अखबारों में सुर्खियां छपी, रामगढ़ में दही हांडी पर चमत्कार, श्री कृष्ण का दर्शन। लोग दूर दूर से गांव आने लगे। गंगा माँ की कहानियां अब और भी विश्वसनीय लगने लगी। अर्जुन पूरी तरह बदल गया। वह अब रोज मंदिर जाता और कहता, भैया मैं गलत था, आस्था ही सत्य है। रमेश भाई और राधिका की शादी हुई। गांव में एक नया मंदिर बनाया गया, जहां उस हांडी के टुकड़े और कमल के फूलों को सहेजकर रखा गया। हर साल 17 अगस्त को गांव में उस चमत्कार को याद किया जाता। ये घटना केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि आस्था, विश्वास और एकता की जीत थी।